हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। सही है। क्या है क्वेश्चन देखेंगे। सो डैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। जो रिलेशन दे रखा है वो सेट ए में डिफाइंड है, यानी कि फ्रॉम सेट ए टू ए डिफाइंड है। जो रिलेशन हमारा डिफाइंड है, देखो जो रिलेशन हमारा डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू ए डिफाइंड है। ए सेट दे रखा है ना, सही है। यानी कि कहने का मतलब यह है जो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आएंगे, रिलेशन में ऑर्डर पेयर ही तो आते हैं, और ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी ए सेट को बिलोंग करेगा, जो दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो भी ए सेट को बिलोंग करेगा। अब देखो ए सेट है क्या, जो इसने ए सेट दे रखा है उसने कहा ए सेट में एक एक्स एलिमेंट आ रहा है जो किसको बिलोंग कर रहा है, जेड को। जेड का मतलब इंटीजर को। और एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से 12 तक। यानी कि जो ए सेट है हमारा उसमें एलिमेंट आ रहे हैं 0 से 12 तक। कहने का मतलब यह है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये एलिमेंट आ रहे हैं ए सेट में। सही है, ए सेट में ये एलिमेंट है। अब उसने देखो गिवन बाय दो रिलेशन दे रखे हैं और इनको क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे फिर सेकंड पार्ट करेंगे। सही, इन दोनों रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। अब आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। सही है। अब देखो क्वेश्चन करने से पहले आपको जो उसने रिलेशन दे रखा है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। अगर ये रिलेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, इसमें कैसे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, इस रिलेशन में कैसे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया, समझ लो। जो उसने रिलेशन दे रखा है वो ए बी दे रखा है, सच दैट मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल है। देखो मैं समझा रहा हूँ इसको। जो उसने रिलेशन हमें दे रखा है, देखो रिलेशन इस तरीके से दे रखा है उसने, ये फर्स्ट पार्ट में उसने रिलेशन दे रखा है। इसमें देखो वो कह रहा है कि एक ऑर्डर पेयर आएगा जिसमें ए और बी एलिमेंट होंगे। सही, रिलेशन में ऑर्डर पेयर आएंगे। सही, ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें 2 एलिमेंट होंगे। ऑर्डर पेयर में हमेशा 2 एलिमेंट हो रहे हैं। अगर उनका सब्ट्रैक्शन करके उनका मॉडुलस करें, अगर उन ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे इसमें, अगर उनके उसके फर्स्ट एलिमेंट को, सही है, इस रिलेशन के अंदर ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे, अगर उसके फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करें और उसके बाद उसका मॉडुलस करें, तो वो क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी कि हमारा आंसर अगर 4 का मल्टीपल आ रहा है दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो वो इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर होंगे। सही है। और मॉडुलस का मतलब तो आपको समझ में तो आता ही है। अगर आंसर हमारा नेगेटिव भी आ रहा है तो मॉडुलस क्या करता है, उसे पॉजिटिव कर देता है। सही, मॉडुलस का मतलब है कि आंसर कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं आ सकता है। सही है। अगर नेगेटिव आ भी रहा है तो मॉडुलस क्या करता है, उसे पॉजिटिव कर देता है। इतना आपको पता है। सही है। इस रिलेशन के अंदर ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे अगर उसके फर्स्ट एलिमेंट से सेकेंड एलिमेंट को मैं सब्ट्रैक्ट करूं, तो 4 का, अगर आंसर क्या आ रहा है मेरा, 4 का मल्टीपल आ रहा है, अगर आंसर 4 का मल्टीपल आ रहा है तो वो इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर होंगे। समझ गए। अब देखो 4 का मल्टीपल आना चाहिए। 4 के मल्टीपल होते क्या है, वैसे आपको सब पता है, मैं एक बार और समझा दूं आपको 4 के मल्टीपल क्या होते हैं। देखो 4 8 12 ये सब 4 के मल्टीपल है, आगे भी ले सकते हैं। देखो जिसकी भी मल्टीप्लाई में 4 आ जाए, देखो 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, इन सब की मल्टीप्लाई में 4 आ रहा है ना। इन सब 4 जो है 4 का मल्टीपल है, 8 भी 4 का मल्टीपल है, 12 भी 4 का मल्टीपल है, क्योंकि इन सब की मल्टीप्लाई में 4 आ रहा है। सही है, इसलिए क्या होगा, 4 के मल्टीपल होगा, क्योंकि इन सब की मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब देखो जीरो जो होता है हर नंबर का मल्टीपल होता है। सही है, जीरो जो होता है हर नंबर का मल्टीपल होता है। यहाँ हम 4 के मल्टीपल की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि जीरो जो होता है 4 का मल्टीपल होता है। आप कहेंगे सर कैसे, देखो जीरो को मैं इस तरीके से लिखता हूँ 4 इंटू 0,
तो ये 4 का मल्टीपल आ रहा है नहीं आ रहा, जीरो जीरो जो है 4 का मल्टीपल आ रहा है नहीं आ रहा, इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसलिए मैं कह सकता हूँ जीरो जो है 4 का मल्टीपल होता है। सही है, आगे से देखेंगे। अब सबसे पहले देखो, इसे हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। इस रिलेशन को सबसे पहले हम इसे क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे। समझ गए, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे इसे। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम डबलेट लेते हैं। सही है, अगर सारे डबलेट इस रिलेशन के अंदर आ गए तो हम कह देंगे वो रिफ्लेक्सिव है हमारा रिलेशन। सही है, डबलेट में सेम एलिमेंट होते हैं। सही है, अगर सेम एलिमेंट को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, आंसर जीरो आएगा। और जीरो क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है। सही है, रिफ्लेक्सिव में हमेशा हम डबलेट लेते हैं। डबलेट का मतलब सेम एलिमेंट लेते हैं, कहने का मतलब 0 0 1 1 2 2 जो रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आएंगे इसी सेट से तो आएंगे, जो ऑर्डर पेयर आएंगे इसी सेट में से तो आएंगे, जो रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर आएंगे इसी सेट में से आएंगे, क्योंकि रिलेशन इसी सेट पे डिफाइंड है। यानी कि 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 इसके अंदर जो है सारे डबलेट आएंगे 12 तक। क्यों आएंगे, क्योंकि अगर देखो 1 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, 2 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएंगे, 0 माइनस 0 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। और 0 क्या होता है, 4 का मल्टीपल है। अगर वो 4 का मल्टीपल आ रहा है तो वो इस रिलेशन के अंदर होंगे। समझ गए, तो मैं सभी की बात करता हूं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उसको अगर खुद से सब्ट्रैक्ट करेंगे, खुद से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में डबलेट की बात की जाती है। सही है, क्या आएगा आंसर, जीरो। यानी कि जीरो क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है, ऐसे दिखा दिया मैंने। यानी कि ए जितने भी डबलेट होंगे वो रिलेशन में होंगे। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सही है, रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं बेटे, सिमेट्रिक की बात करने जा रहे हैं हम। सही है, सिमेट्रिक की बात करने जा रहे हैं। इतना तो आपको पता ही है, आप खुद बहुत समझदार हो गया। सही है, सिमेट्रिक में क्या होता है, देखो ए बी लेके चलते हैं। ए बी मैंने मान लिया। सही है, ए बी इस रिलेशन में, क्यों है इस रिलेशन में, अगर क्योंकि ए माइनस बी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, तभी तो इस रिलेशन में है। मैंने मान लिया कि ए बी इस रिलेशन में है। क्यों होगा इस रिलेशन में, क्योंकि ए माइनस बी का अगर मॉडुलस करूंगा तो क्या आएगा, 4 का मल्टीपल। 4 के मल्टीपल को मैंने 4n लिख दिया। अगर बी ए को इस रिलेशन में होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बी माइनस ए इस रिलेशन में होना चाहिए। अगर बी माइनस ए 4 का मल्टीपल आ गया, अगर बी माइनस ए 4 का मल्टीपल आ गया तो मैं कह दूंगा बी ए भी इस रिलेशन में होगा। अब देखो ए माइनस बी 4n आ रहा है तो बी माइनस ए की वैल्यू भी तो वही आएगी बेटे जो ए माइनस बी की है, दोनों अलग तो नहीं आएगी। देखो मान लो 8 माइनस 4 क्या आ रहा है, मेरा 4 आ रहा है, तो 4 माइनस 8 क्या आएगा बेटा, 4 माइनस 8 भी क्या आएगा, 4 आएगा। कोई ये तो नहीं कह रहा नेगेटिव आएगा सर, मॉडुलस लगाए बेटे, नेगेटिव आने का तो सवाल ही नहीं है। अगर 8 माइनस 4 करूं या फिर 4 या ए माइनस बी करूं या बी माइनस ए करूं तो सेम आंसर आता है। अब देखेंगे ए माइनस बी का मॉडुलस अगर 4n आ रहा है तो ये भी तो वही आएगा, ये भी तो 4n ही आएगा। तो ये दोनों आंसर सेम ही तो देंगे, तो मैंने इसे भी 4n लिख दिया। यानी कि बी माइनस ए अगर 4 का मल्टीपल आ रहा है तो बी ए भी क्या होगा, इस रिलेशन में हो जाएगा। सो इट इज सिमेट्रिक। समझिए, इतना आप समझ गए होंगे। सही है, सिमेट्रिक इतना लिख दिया मैंने, सिमेट्रिक आगे आप पूरा लिख लेना। अब देखो ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अब तो आप समझदार हो गए। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में देखो ए बी और बी सी लेके चलते हैं। सही, ये मान लेते हैं कि रिलेशन में है। मैंने ले लिया ए बी इस रिलेशन में है और बी सी इस रिलेशन में है। सही है, अगर ए सी इस रिलेशन में आ गया तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ए सी इस रिलेशन में कब आएगा, जब ए माइनस सी का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, तभी तो इस रिलेशन में आएगा। समझ गए, अगर ए माइनस सी 4 का मल्टीपल आ गया तो ए सी क्या हो जाएगा, इस रिलेशन में हो जाएगा। मुझे यही दिखाना है, ये दो चीजें तो मैं लेके चलता हूँ। ए बी अगर इस रिलेशन में मैंने मान लिया तो ए माइनस बी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, 4n। सही है, और बी और सी इस रिलेशन में है तो बी माइनस सी का मल्टीपल, बी माइनस सी का मॉडुलस क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। सही, इसे n1 मान लेता हूँ, इसे n2 मान लेता हूँ। समझ गए, मुझे ए और सी में रिलेशन दिखाना है। सही है, मुझे ये लाना है ना, ए सी इस रिलेशन में होगा
मुझे यही तो प्रूव करना है कि ए सी इस रिलेशन में होगा, तो मुझे ए और सी में रिलेशन दिखाना है। सही है, तो बी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं करूँगा मॉडुलस जो है, मॉडुलस हटाऊंगा यहाँ से, तो मॉडुलस हटता है तो इधर क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। देखो ए माइनस बी, तो इधर प्लस माइनस बढ़ जाएगा, इधर से भी मॉडुलस हटेगा तो आपको पता ही है प्लस माइनस बढ़ जाता है। अब मुझे यहाँ से बी हटाना है क्योंकि मुझे ए और सी में रिलेशन चाहिए। बी कैसे हटेगा, जब दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगा। इस इक्वेशन फर्स्ट मान ली, इस इक्वेशन सेकंड मान ली, जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा ना बेटे, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, समझ गए, बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो हमारा ए और सी आ बचेगा खाली, समझ गए। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूंगा, सही है, तो हमारा ए और सी में रिलेशन आ जाएगा। देखेंगे इसको, इस इक्वेशन में दोबारा उतार लेता हूँ एक बार बेटे, देखना ध्यान से। देखो a माइनस सी ये आया था मेरा, देखो a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी प्लस माइनस का 4n1, इस इक्वेशन फर्स्ट थी मेरी, समझ गया, ये थी। उसी तरीके से दूसरी जो इक्वेशन आई थी मेरी, a माइनस बी प्लस माइनस का 4n थी। दूसरी जो इक्वेशन आई है मेरी वो आई है बेटे b माइनस सी का मॉडुलस इक्वल टू प्लस, नहीं दूसरी जो इक्वेशन है ये मॉडुलस नहीं, b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस का 4n2, ये इक्वेशन सेकंड है मेरी, समझ गए, ये इक्वेशन सेकंड है मेरी। अब मैंने क्या कहा था, दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि मुझे ए और सी में रिलेशन चाहिए। ये पीछे वाली इक्वेशन मैंने दोबारा उतार दी, सही है, दोनों को ऐड कर देंगे, 1 प्लस सेकेंड, दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं। जैसे ही ऐड करूँगा देखेंगे बेटे, ए माइनस का बी प्लस बी माइनस का सी इक्वल टू प्लस माइनस 4n1, बीच में प्लस कर दिया, दोनों को ऐड करना था, प्लस माइनस का 4n2, समझ गए। बी से बी कैंसिल हो गया, ए माइनस सी आ गया, इसमें से देखो मैंने प्लस माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, n1 प्लस n2। अब देखो प्लस माइनस को इधर को लेंगे तो ये मॉडुलस बना देगा ना दोबारा से, तो a माइनस सी इसने दोबारा से मॉडुलस बना दिया। मैंने प्लस माइनस को इधर ले लिया तो इसने दोबारा से मॉडुलस बना दिया, तो ये आ गया 4n1 प्लस n2। देखो ये भी 4 का मल्टीपल आ गया, नहीं आ गया, 4 आ रहा है नहीं आ रहा इसकी मल्टीप्लाई में, ये भी 4 का मल्टीपल आ गया, तो ए सी भी क्या हो गया, इस रिलेशन में हो गया। सो इट इज लिख दूंगा, सो इट इज ट्रांजिटिव, सही, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन मिल गया। ये रिलेशन क्या हो गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। मैं लिखूंगा, सो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, समझ गए। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, सॉरी, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे, इसके आगे एक क्वेश्चन और जुड़ा था, जरा उसको ध्यान से समझना, जरा मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको जरा ध्यान से समझना, जो इसके आगे क्वेश्चन जुड़ा है। देखिए क्या जुड़ा है, हमने इसे इक्विवेलेंस तो रिलेशन दिखा दिया, पहले फर्स्ट पार्ट हमने इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा दिया, ये वाला, सही है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट पार्ट हमने इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा दिया, इसका फर्स्ट पार्ट, समझ के। इसके आगे इसने एक क्वेश्चन हमें दिया है, देखो फाइंड द सेट, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन को उसके आगे एक क्वेश्चन और जुड़ा है, उसने फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केसेस। ईच केसेस का मतलब है कि हमारे पास दो क्वेश्चन है ना, तो हम इस पहले तो इस केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, सही है। ईच केस यानी कि दोनों केस के लिए निकालना है हमें, सही, दोनों क्वेश्चन के लिए निकालना है हमें। फिलहाल तो फर्स्ट हमने सॉल्व किया तो फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं। वो ये कह रहा है कि हमें सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, हमें एक सेट बनाना है एलिमेंट का, सही, यही तो कहा है, हमें एक सेट लिखना है, सेट लिखना है एलिमेंट का, जो किससे रिलेटेड हो, वन से रिलेटेड हो, सही है, जो वन से रिलेटेड हो। अब आप कहोगे सर वन से कैसे रिलेटेड होंगे, वन से रिलेटेड होने का मतलब है कि जो उसने हमें रिलेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग रिलेटेड हो, समझ गए, जो उसने हमें रिलेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग रिलेटेड हो, समझ गए। उसके अकॉर्डिंग रिलेटेड का मतलब कि a माइनस बी का जो मॉडुलस है 4 का मल्टीपल आना चाहिए। अब देखो उसने यहां में क्या दे रखा है, और सेट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स निकालने हैं जो रिलेटेड है वन से, सही, वन से रिलेटेड होने चाहिए वो। वन से रिलेटेड कैसे होंगे, देखो वन के साथ
जिस नंबर का भी सब्सट्रैक्शन, वन से रिलेटेड पूछे है ना उसने, वन के साथ जिस नंबर का भी सब्सट्रैक्शन, समझ गए, वन के साथ जिस नंबर का भी सब्सट्रैक्शन क्या आ रहा होगा, 4 का मल्टीपल। समझ गए, वन से रिलेटेड कहा है ना उसने, हमें एक सेट बनाना है, सही है, सारे वन, एक सेट बनाना है जो वन से रिलेटेड हो। वन से रिलेटेड के मतलब वन के साथ, वन से हम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सही है। वन से रिलेटेड का मतलब वन से हम नंबरों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो क्या आना चाहिए, 4 का मल्टीपल आना चाहिए। समझ गए, वन से हम, वन में से, वन से रिलेटेड का मतलब वन में से हम, वन तो फिक्स हो गया अपनी जगह, वन से रिलेटेड निकालना है ना बेटे, फिर से ध्यान से बात सुनेंगे, वन तो अपनी जगह फिक्स हो गया, वन से रिलेटेड निकालना है हमें, वन अपनी जगह फिक्स हो गया, तो वन में से हम नंबरों को माइनस करेंगे, किसी नंबर को माइनस करेंगे, जैसे कि मैंने 5 लिख दिया, 5 को, तो क्या आ रहा है, ये 4 का मल्टीपल आएगा, नहीं आएगा। तो हमें ऐसे नंबर लिखने हैं कि हम किन नंबरों को, तो ये वन से रिलेटेड हो गया, ये नंबर जो हो गया वन से रिलेटेड हो गया, ऐसे नंबर जिनको वन में से माइनस करने पर, वन में से, वन से रिलेटेड हो गया ना, ऐसे नंबरों का सेट बनाना है जिनको वन में से माइनस करने पर क्या आएगा, 4 का मल्टीपल। अब आप कहोगे सर ये नंबर कहाँ से लेंगे हम, देखो हमारे पास नंबर क्या है, 0 से 1 देखेंगे, 0 से 12 तक नंबर है ना हमारे पास, उसने शुरू में सेट दे रखा था ना 0 से 12 तक, हमारे पास 0 से 12 तक नंबर है, तो इसमें से लेंगे वो नंबर, सही है। वन से रिलेटेड का मतलब, मैं एक बार और बता दूं, वन से रिलेटेड का मतलब वो ये कह रहा है हमें ऐसे नंबर लिखने हैं, वन से रिलेटेड का मतलब यानी कि जिसको वन में से जिसको माइनस करने पर, सही है, वन में से हम ऐसे नंबर माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमारा 4 का मल्टीपल आना चाहिए, सही है। वन में से माइनस, वन तो फिक्स हो गया अपनी जगह, वन में से माइनस करेंगे, सही है, नंबरों को, कौन से नंबरों को, जो हमारे पास है, कौन से नंबर है हमारे पास सेट ए के नंबर ही तो है, हमारे पास सेट ए ही तो है, ये नंबर हमारे पास है, सही है। अब देखो वन में से सुनेंगे, वन में से हमारे पास सेट ए ही है, ध्यान से देखना, हमारे पास जो सेट ए है 0 1, हमारे पास जो नंबर है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये है। वन से रिलेटेड निकाले हैं कि वन में से माइनस करते जाएंगे, वन में से मैं 0 को माइनस करूंगा तो 1 आएगा, वन में से मैं 0 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये 4 का मल्टीपल नहीं होता, इसे तो रिजेक्ट करो, ये आएगा ही नहीं हमारी सेट में, ये रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हमारे जो रिलेशन दे रखा है उससे ही तो रिलेटेड होंगे वो रिलेशन जो हमें दे रखा है 4 का मल्टीपल दे रखा है, और हमें ऐसे निकालने हैं जो वन से रिलेटेड हो। वन से रिलेटेड का मतलब वन में से सबट्रैक्ट करते जाएंगे इन नंबरों को, अगर वो 4 का मल्टीपल आ रहा है तो हमारे सेट में आएगा वो, सही है, वो हमारे सेट में आएगा। अब वन में से वन को माइनस करेंगे, देखो वन में से अगर वन को माइनस करूंगा तो क्या आता है, 0, 0 तो होता है किसका, 4 का मल्टीपल, मैंने बताया ना 0 होता है, तो हमारे सेट में 0 तो आ गया, ये वन से रिलेटेड हो गया ना, क्योंकि वन के साथ इसको सब, क्योंकि ना सॉरी क्या आ गया, वन आएगा सेट में, 0 नहीं 1, क्योंकि वन को माइनस करने में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, सही है, 0 मैंने गलती से लिख दिया, समझ के 1 आएगा इसमें, सही है। तो वन से रिलेटेड क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि वन में से वन को माइनस करने पे क्या आ रहा है, 0, और 0 क्या होता है, 4 का मल्टीपल, ये तो हो गया। वन में से अगर 2 को माइनस करेंगे, मॉडुलस भी लगाया साथ में बेटे, वन में से अगर 2 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, ये 4 का मल्टीपल नहीं होता ना, तो इसको रिजेक्ट करो। वन में से 3, 1 तो फिक्स है ना, वन में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, मॉडुलस, वन में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटे, 2 आएगा ना, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है, सही है। वन में से, ये भी नहीं है, वन में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 4 का मॉडुलस करेंगे तो क्या आएगा बेटे, क्या आएगा, 3 आएगा, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। वन में से 5 को माइनस करेंगे, देखेंगे वन में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा मॉडुलस में, वन में से 5 को माइनस करेंगे तो बेटे क्या आएगा, 4 आएगा, ये तो 4 का मल्टीपल है, यानी कि एक सेट में एक एलिमेंट और आ गया हमारा 5, सही है ये, क्योंकि 5, वन में से 5 को माइनस कर रहे हैं तो 4 का मल्टीपल मिल रहा है, तो एक 5 और मिल गया मुझे, ये भी आ जाएगा। 6 को, वन में से 6 को माइनस करेंगे तो नहीं मिलेगा 4 का मल्टीपल, सही है। वन में से 7 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 4 का मल्टीपल नहीं है। वन में से 8 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 4 का मल्टीपल नहीं है। वन में से 9 को माइनस करेंगे, वन में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटे, 8 आएगा, 4 का मल्टीपल आएगा, यानी कि हमें 9 भी मिल गया इस सेट में, सही है। 1 5 9,
3 एलिमेंट मिल गए, और देखते हैं और मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सही है, 1 में से 10 को माइनस करेंगे तो 9 आता है, 4 का मल्टीपल नहीं मिलेगा। सही है, 1 में से 11 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। सही है, 4 का मल्टीपल नहीं आएगा। 1 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, 4 का मल्टीपल नहीं आएगा। सही है, तो 1 से रिलेटेड एलिमेंट मुझे मिल गए 1 5 9, क्योंकि 1 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 4 का मल्टीपल आ रहा है। 1 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 का मल्टीपल मिल रहा है। 1 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें 4 का मल्टीपल मिल रहा है, यानी हमारे पास ये सेट आ गया। समझ गए होंगे आप। देखो मैं इसे लिखने जा रहा हूं। सही है, तो हमें मिल गया है, देखो फर्स्ट पार्ट के लिए लिख रहा हूं, फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर है, हाँ ये फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर लिख रहा हूं। ऑल द एलिमेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 जो 1 से रिलेटेड है। देखो रिलेटेड टू 1 कौन कौन से एलिमेंट हैं वो, 1 हो गया, 5 हो गया, 9। बिकॉज यहां रीजन भी लिख रहा हूं उसका मैं नीचे, बिकॉज देखो 1 तो फिक्स है क्योंकि 1 से रिलेटेड निकालने हैं ना बेटे, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या आता है, 0 आता है, जो 4 का मल्टीपल है। सही है, जो 4 का मल्टीपल है। इसी तरह के 1 माइनस 5 क्या आएगा, 4 आएगा, जो 4 का मल्टीपल है। सही है, 1 माइनस का 9 क्या आ गया, 8 आ गया, जो 4 का मल्टीपल है। सही है, ये हमें सेट मिल गया। समझ गए, यानी कि जो हमारे पास सेट हो गया वो ये हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। देखो सेकंड पार्ट में सबसे पहले तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। सही है, सेकंड पार्ट में हमें यह है, देखो रिलेशन हमारे पास सेट तो वही है हमारे पास, जो रिलेशन है हमारे पास देखो क्या है वो, जरा ध्यान से देखेंगे। जो रिलेशन दे रखा है हमें वो ये दे रखा है उसने सेकंड पार्ट में। इसके अंदर ऑर्डर पेयर आ रहे हैं ए बी, देखो इसके अंदर ए और बी एलिमेंट आ रहे हैं। सही है, एक ऑर्डर पेयर आ रहा है ए बी जिसमें कि दोनों आपस में इक्वल हो। सही है, इस रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट की क्या होगा, इक्वल होगा। सबसे पहले से इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है रिफ्लेक्सिव। देखो इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं ये, सबसे पहले से मैं रिफ्लेक्सिव दिखा रहा हूं। समझ गए, देखो डबलेट में क्या होता है, दोनों सेम एलिमेंट होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, होते नहीं होते, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो होगा। तो मैं लिखने जा रहा हूं, देखो आप समझ होंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो खुद के तो इक्वल होते हैं ना, ए इक्वल टू ए होते हैं, यानी कि जितने भी डबलेट होंगे वो रिलेशन आर में होंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी वो इस ऑर्डर पेयर में होंगे। और रिफ्लेक्सिव में क्या होते हैं, डबलेट लिए जाते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ गए, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। समझ गए, अब सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं हम जल्दी से। सिमेट्रिक ये इजी है, थोड़ा जल्दी करा देते हैं इसे। सिमेट्रिक में देखो ए बी ये लेके चलते हैं कि ए बी रिलेशन में है। ए बी रिलेशन में क्यों होगा, क्यों ए इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू ए बी तो लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, तो बी ए बी इस रिलेशन में आगे नहीं आ गया। अगर बी इक्वल टू ए तो बी ए बी इस रिलेशन में आ गया, ए बी इस रिलेशन में माना था, बी ए बी इस रिलेशन में आ गया, सो इट इज सिमेट्रिक हो गया। सही है, सो इट इज सिमेट्रिक। देखो ट्रांजिटिव की बात करते हैं, अब ट्रांजिटिव की बात करने जा रहे हैं हम। सही है, ट्रांजिटिव में दो चीज लेके चलते हैं। देखो ए बी इस रिलेशन में है और बी सी इस रिलेशन में मैंने मान लिया। सही है, दो एलिमेंट लेके ए बी, दो ऑर्डर पेयर्स ये मान के चलते हैं, ए बी इस रिलेशन में है और बी सी इस रिलेशन में है। अगर ए सी इस रिलेशन में आ गया तो हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये इस रिलेशन में क्यों होगा, क्योंकि ए इक्वल टू बी होगा, इसलिए तो इस रिलेशन में है। यहाँ बी इक्वल टू सी होगा, तभी तो ये इस रिलेशन में है। अब देखो ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो ए इक्वल टू सी होगा नहीं होगा इन दोनों इक्वेशन से। ए इक्वल टू सी हो गया तो ए सी भी इस रिलेशन में हो गया, सो इट इज ट्रांजिटिव। सो इट इज ट्रांजिटिव। सही है, टी लिख दिया खाली मैंने, आप पूरा वर्ड लिखते हैं ना, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब देखो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये क्या हो गया, सो इट इज इक्विवेलेंस। सो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देखेंगे, सो दिस रिलेशन इज this relation is
इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखेंगे बेटे, ध्यान से मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे। अब देखो, इसका वही पार्ट हमें करना है, इसमें भी वही काम करना है हमें, जो हमें एक सेट बनाना है। देखो, इसके लिए भी, इस पार्ट के लिए भी, इस पार्ट के लिए भी हमें सेट बनाना है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, हमें एक सेट बनाना है रिलेटेड टू वन। हमें एक सेट बनाना है जो वन से रिलेटेड हो। देखो, वन से रिलेटेड हो। वन से रिलेटेड का मतलब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हो। सही है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम सेकंड पार्ट के लिए कर रहे हैं ना। फर्स्ट पार्ट के लिए तो हमसे वन से रिलेट, हमने फर्स्ट पार्ट में जो है वन से रिलेटेड सेट बना दिया। सही है, वन से रिलेटेड सेट बना दिया। अब हम सेकंड पार्ट के लिए वन से रिलेटेड सेट बनाने जा रहे हैं। सही है, अब इसमें वन से रिलेटेड सेट क्या होगा सेकंड पार्ट में, जो इसके अकॉर्डिंग हो, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हो। इसमें क्या है, जिसमें a इक्वल टू बी है, यानी कि सही है, वन से रिलेटेड का मतलब है यानी कि जो वन के इक्वल हो। वन से रिलेटेड बनाना है। अगर वो टू से रिलेटेड कहता, हम वो एलिमेंट देखते जो टू के इक्वल है। सही है, क्योंकि हमारा रिलेशन क्या है, a इक्वल टू बी है। हमारा जो रिलेशन है यहाँ a इक्वल टू बी है। सही है, सेकंड पार्ट में जो हमारा रिलेशन है, सेकंड पार्ट में a इक्वल टू बी है, और हमें वन से रिलेटेड लेने हैं, यानी कि जो वन के इक्वल होगा। सही है, वो सेट लिखना है जो वन के इक्वल होगा। देखो, वन किसके इक्वल होगा, वन की तो इक्वल होगा, वन टू के इक्वल तो हो नहीं सकता। तो वन किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा। तो हमारे सेट क्या मिल गया, वन मिल गया। सही है, तो हमें वन से रिलेटेड सेट क्या मिल गया, वन मिल गया। हमें वो एलिमेंट लिखने थे जो वन के इक्वल हो। सही है, वन के इक्वल है, क्योंकि हमारे सेकंड रिलेशन हमें यही कह रहा है जिसमें कि a इक्वल टू बी हो। यहाँ a क्या दे रखा है, हमें वन दे रखा है ना, उसने ये कह रहा है ना यहाँ वन से रिलेटेड लिखने, यानी कि वन के जो इक्वल हो, जो वन के इक्वल हो वो एलिमेंट लिखने हैं। वन के इक्वल क्या होगा, वन के इक्वल इस सेट में से क्या होगा, वन ही तो होगा। टू के इक्वल तो नहीं, और कोई तो इसके इक्वल नहीं हो सकते। अरे वन के इक्वल वन ही तो होगा, तो क्या वन सेट मिल जाएगा, हमें खाली वन मिल जाएगा। सही है, ये सेट मिल गया, ये हमारा आंसर हो गया। सही है, आपकी अगर बेटे ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसको लाइक शेयर